बच्चे बैठे थे, हमने कहा मंगनी कर लेते एक दूसरे से। उसने कहा मैं अच्छी लगती हूँ आपको, और फिर कहती मैंने आपसे मंगनी करनी। 2 साल हो गए। मैंने फूफा को कह दिया था, मैंने फूफा जी इससे शादी करनी। जो छोटी सी अंगूठी आती है वो ऐसे पहना दी। उसने मैं पहनाई थी, मैं घर पे रख दी। मैंने कहा मामा को ही ना पता लग जाए। मेरी कज़न ने भी देख ली, कहती पूरी दुनिया में फैला दी और आपने इतना मशहूर कर दिया। इसका नाम मरियम है। ये सच्ची में मुझे पसंद करता है। मेरे पापा भी साइकिल पे सीटें बेचते रहे। 2 भाई थे, हम काम करने लग पड़े। तीसरा जो भाई थी उसकी शादी हो गई थी ना, वो घर चला गया था अपने। मैं अपने काम में इतना मसरूफ हो गया था, नीम को सेल करने लग पड़ा था। घर भी तो संभालना था, मेरी 5 बहनें भी हैं। मरियम यही कहती है घर का ख्याल करो। मैं जाती, मैंने कहा नहीं, आप घर पे बैठे, जब आपका बेटा है सफदर, वो काम क्यों नहीं कर सकता। मामा कहती है एक अपना एटीट्यूड ना बदलना, ऐसे शौक भी खत्म हो जाते हैं जब घर वालों का वजन डलता है ना। किसी के लिए, माँ बाप के लिए करोगे ना, वो आपके लिए सारी जिंदगी आपके साथ है। सफदर मुझे ये बताओ, हल्ले तक मिन्नू नहीं मुंडा लभ्या, तिन्नू किवें कुड़ी लभी? बस घर पे मेरी कजन है, उससे मंगनी करनी थी। कैसे कर ली थी, मतलब कि मंगनी वाला सीन भी बताओ, कैसे मंगनी की थी? और मेरी मंगनी होनी चाहिए थी, बस हम बच्चे बैठे थे, हमने कहा मंगनी कर लेते एक दूसरे से। बच्चे बैठे थे, हमने कहा मंगनी कर लेते हैं। अच्छा, मंगनी से पहले क्या अच्छी भी लगती थी? उसने कहा मैं अच्छी लगती हूँ आपको। मैंने कहा हाँ अच्छी लगती है। झूठी मूठी कह दिया। झूठी मूठी कह दिया। और फिर कहती मैंने आपसे मंगनी करनी। ले भी, तब आपकी उम्र क्या थी? 2 साल हो गए। 8 साल थी। 8 साल की आपकी उम्र थी। और वो जो आपकी कजन है वो किसकी बेटी है? मामू की, खाला की, चाचू की? फुफ्फो की। फुफ्फो की बेटी। ले जी, धी भी फुफ्फो दी लब्बी है। फुफ्फो की बेटियों से तो वैसे ही नहीं बनती होती, आपने कैसे फुफ्फो की बेटी को पसंद कर लिया? मैंने फुफ्फो को कह दिया था, मैंने फुफ्फो जी इससे शादी करनी। ले भी। अच्छा, फिर आपने इंगेजमेंट कैसे की? कहाँ पे बैठे हुए थे? किस चीज़ से इंगेजमेंट? मैंने छत पे था, कोई आर्टिफिशियल जो छोटी सी अंगूठी आती है वो ऐसे पहना दी। वो आप फिर लेके आए थे स्पेशल? हाँ, दोनों लेके आया था। उसने मैं पहनाई थी, मैं घर पे रख दी। मैंने कहा मामा को ही ना पता लग जाए। उसके बाद आपके अंदर कैसे हिम्मत आई कि मैं मम्मा को बता दूं कि मम्मा मेरी तो मंगनी हो गई हुई है? मैंने वो जब मैं वीडियो में बोल रहा था ना, मेरी कज़न ने भी देख ली, कहती पूरी दुनिया में फैला दी और आपने इतना मशहूर कर दिया। कहती आपने तो राज ही फाश आज कर दिया कि मेरी तो आपसे इंगेजमेंट हुई हुई है। अच्छा, फिर उसने कहा तो नहीं कि जाओ सफदर, चले जाओ मेरी नजरों से दूर, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने तो मुझे बदनामी दे दी है इस जमाने में? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। नहीं कहा तो क्या बोला उसने? उसने ये कहा था बस पूरे मशहूर नहीं करना था बस। उसने कहा मुझे मशहूर नहीं करना था। अब तो मम्मा को भी पता लग गया कि हम दोनों ने एंगेजमेंट की है। उसके बाद क्या हुआ? वीडियो में देखने के बाद आपकी अम्मी ने उनकी अम्मी से बात की, आपने अपनी अम्मी को जाके कहा कि अम्मी मैं छीदा के बगैर नहीं रह सकता? नहीं, छीदा तो नहीं, उसका नाम मरियम है। मरियम है। और उसे प्यार के पहले में नहीं पता लगा था, बाद में पता लगा था। ये सच्ची में मुझे पसंद करता है। क्या बात है, माशाल्लाह से। अब आपकी सच में एंगेजमेंट हुई है? हाँ जी। अब सच्ची में भी एंगेजमेंट होगी। शादी कब करनी? शादी जब माँ बाप कहेंगे। जब माँ बाप कहेंगे तब कर लेंगे। अच्छा सफदर, ये तो आपकी होगी थोड़ी सी माशाल्लाह पसंद की शादी, आपकी लव मैरिज, आपकी मोहब्बत की कहानी, मगर आपकी इस स्माइल के पीछे कौन है? मरियम है या फिर मरियम की अम्मा है? कोई भी नहीं, बस अपने निम को सेल करता हूँ, उसकी कहानी बस। मेरे पापा भी साइकिल पे सीटें बेचते रहे। उनके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद घर के हालात भी से चेंज हो गए सब। 2 भाई थे, हम काम करने लग पड़े। हाँ, तीसरा जो भाई थी उसकी शादी हो गई थी ना, वो घर चला गया था अपने। उसके बाद मैं निम को सेल करने लग पड़ा और घर के संभालने लग पे घर को। और मेरी इसी दौरान ना ऐसे रिलेशन आए, मैं किसी को बुलाने के लायक नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ था? मैं अपने काम में इतना मसरूफ हो गया था, निम को सेल करने लग पड़ा था। घर भी तो संभालना था, मेरी 5 बहनें भी हैं, मामा भी हैं, इसलिए घर संभालना था। तो आप मरियम को कब टाइम देते हैं? आपके सर पे घर की भी जिम्मेदारियां, आपके सर पे बहनों की भी जिम्मेदारियां, इतने सब आप माशाल्लाह काम करते हो, इतने ब्रेव हो, इतने हिम्मत वाले हो। इतनी हिम्मत कौन देते हैं आपको कि मरियम कहती नहीं है कि सफदर मुझे टाइम नहीं देते हो, या मरियम कहती है कि जाओ सफदर काम करो, घर का ख्याल करो? मरियम यही कहती है घर का ख्याल करो और किसी को परेशानी ना आने। मैं जाती, मैंने कहा नहीं, आप घर पे बैठे, जब आपका बेटा है सफदर, वो काम क्यों नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये पैगाम है उन तमाम बेटों के लिए, उन तमाम गैरतमंद मर्दों के लिए जो माशरे में बाहर निकल के दूसरों की बहन को, बेटी को, माँ को छेड़ के कहते हैं भाई हम तो गैरतमंद मर्द हैं। शर्म आनी चाहिए उन लड़कों को भी, उन मर्दों को भी। इस बच्चे से सीखना चाहिए कि किस तरीके से ये हलाल रिस्क कमा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जो लड़के हैं, और उन्हें तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि अपनी बहन को साथ बिठा के कॉलेज छोड़ने में भी शर्म आती है। भाई ऐसा काम ही ना करें कि आपको कल को शर्म आए। तो खुदारा मेरी लड़कों से रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप की इज्जत करें, उन्हें टाइम दें। अच्छा सफदर बताओ, शादी के बाद आप बदल तो नहीं जाओगे? मामा कहती है एक अपना एटीट्यूड ना बदलना, हाँ, ना किसी से
ऊंचा बोलना, ना एटीट्यूड में आना, जिस हालत में हो, जिस अपने कैटेगरी में हो, उसी कैटेगरी में रहना। इसके अलावा क्या शौक है? सिंगिंग, शायरी, कुछ और? बहुत शौक थे, जब कहते हैं ना शौक ऐसे फूलझड़ी के तरह उड़ जाते हैं, ऐसे शौक भी ख़त्म हो जाते हैं जब घर वालों का वजन डलता है ना। क्या शौक हुआ करते थे आपको? जाती कोई शॉप हो अपनी, उस पर बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, बड़े से प्लाजे में हूँ ऐसे। अल्लाह ताला आपकी ये सारी ख्वाहिशात पूरी करें, आपको ऐसे ही हिम्मत दें। जिस तरीके से आप काम करें इसी तरीके से अल्लाह ताला आपको और अता करें, आपको इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे और मरियम से या आपकी मोहब्बत हमेशा बनाई रखें। आप कोई पैगाम देना चाहोगे मरियम को या अम्मा को या किसी और को? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, जैसे आप माँ बाप के लिए करोगे ना, वो आपके लिए सारी ज़िंदगी आपके साथ है। बच्चे हमारी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट के काबिल होते हैं, जो कि अपने घर को चलाते हैं, अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं। बहुत कम वीडियोस होती हैं कि हम आपको पैगाम देते हैं, आपसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं। तो आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट है, इसके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, इसकी थोड़ी सी इमदाद करें, तंग मत कीजिएगा, खुदारा तंग मत कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बच्चे की मदद करें। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर भूल गए तो मैं कैसे आऊँगी यार, भूल जाते हैं आप लोग भी। जल्दी जल्दी प्रेस कर दें और सब्सक्राइब भी करें। मुझे दें इजाजत, मिलती हूँ आपको अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।